Welcome, kids. ज़ावियार ने जैसे ही शीशे के बड़े दरवाजे को पार किया, उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी अलग ही दुनिया में आ गया हो। वहाँ की जमीन, इमारतें और रास्ते सब कांच की तरह ट्रांसपेरेंट थे, मगर उनमें कोई चमक नहीं थी। हर तरफ एक गहरी ग्रे रंगत थी। ज़ावियार ने देखा कि बस्ती के लोग वहाँ मौजूद थे, मगर वो सब पुरसकून नींद में सोए हुए थे, जैसे उनका वक्त वही रुक गया हो। उसने एक छोटी लड़की को देखा जो रास्ते के बीच एक कांच का खिलौना पकड़े खड़ी थी, मगर वो बिल्कुल पत्थर की तरह जाम चुकी थी। तभी असमेटेलिक तोते ने ज़ावियार के कंधे पर फरफराते हुए एक इशारा किया। उसने अपनी आंखों से एक रोशनी निकाली जो बस्ती के मरकजी चौक में मौजूद एक ऊंचे मीनार की तरफ जा रही थी। उस मीनार के ऊपर खामोशी का साया किसी काली घटा की तरह मंडला रहा था। ज़ावियार दबे पांव आगे बढ़ने लगा। जैसे ही उसने एक कांच के पुल पर कदम रखा, पुल से एक हल्की सी टिंग की आवाज निकली। उस आवाज के निकलते ही वो काला साया तेजी से ज़ावियार की तरफ लपका। ज़ावियार डर गया, मगर उसने देखा कि जहाँ जहाँ उसके कदम पर रहे थे, वहाँ शीशे में थोड़ी सी रंगत वापस आ रही थी। उसने महसूस किया कि उसकी हिम्मत और उसकी हरकत ही इस मुर्दा बस्ती में जान फूंक सकती है। बुराक ने जोर से अपनी मेटालिक आवाज निकाली, जो उस खामोशी को चरनी लगी। अब ज़ावियार को उस ऊंचे मीनार तक पहुंचना था ताकि वो उस साये को हमेशा के लिए खत्म कर सके और बस्ती के लोगों को उस गहरी नींद से जगा सके। ज़ावियार ने भागना शुरू किया। हर कदम जो वो जमीन पर रखता, ग्रे कांच के नीचे से सुनहरी और नीली लहरें निकलने लगती। वो काला साया, जो किसी बदरू की तरह हवा में तैर रहा था, अब चीखें मारने लगा। उस साये को शोर और रंगों से नफरत थी। उसने रास्ते में कांच की दीवारें खड़ी कर दी ताकि ज़ावियार का रास्ता रोक सके, मगर बुराक ने अपनी आंखों से लेजर जैसी रोशनी निकालकर उन दीवारों में रास्ता बना दिया। हिम्मत मत हारना, ज़ावियार। बुराक की मेटालिक आवाज उसके कानों में गूंजी। तुम्हारा दिल इस बस्ती की धड़कन है। जब तक तुम डरोगे नहीं, ये साया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे ही ज़ावियार मीनार की सीढ़ियों पर पहुंचा, ठंड इतनी बढ़ गई कि उसकी सांसें धुआं बनने लगी। मीनार की चोटी पर वो काला साया भले की शक्ल इख्तियार कर गया। उसने अपनी गहरी भरी आवाज में कहा, क्यों आए हो यहाँ? खामोशी सुकून है। इन लोगों को ख्वाबों की दुनिया में रहने दो। जिंदगी सिर्फ दर्द देती है। ज़ावियार ने रुककर उस छोटी लड़की की तरफ देखा जो नीचे खामोश खड़ी थी। उसने सोचा कि अगर जिंदगी में दर्द है, तो उसमें मुस्कुराहट और अपनों का साथ भी है। उसने पूरी कुव्वत से चिल्लाकर कहा, खामोशी सुकून नहीं, मौत है। मुझे मेरी बस्ती की रौनक वापस चाहिए। ज़ावियार ने मीनार के मरकज में लगे एक बड़े से कांच के गोले को पकड़ लिया। उस वक्त उस काले साये ने ज़ावियार पर हमला किया, मगर बुराक ढाल बनकर सामने आ गया। ज़ावियार ने अपनी सारी उम्मीद और हिम्मत को इकट्ठा किया और उस गोले को जोर से हिलाया। उसके हाथों से एक तेज सुनहरी शुआ निकली जो सीधी उस गोले के अंदर चली गई। एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। पूरे मीनार से रोशनी का एक फवारा फूटा जो पूरी बस्ती में फैल गया। वो काला साया उस रोशनी की तपीश बर्दाश्त न कर सका और धुआं बनकर हवा में उड़ गया। धीरे धीरे ग्रे रंगत खत्म होने लगी। आसमान नीला हो गया और इमारतों में हीरे जैसी चमक वापस आ गई। ज़ावियार ने नीचे देखा, वो छोटी लड़की पलके झपका रही थी। उसने अपना कांच का खिलौना हिलाकर देखा और जोर से हंसी। पूरी बस्ती में लोगों के जागने का शोर गूंजने लगा। परिंदे चहचहाने लगे और जिंदगी की हरारत वापस लौट आई। बुराक ने सुकून से ज़ावियार के कंधे पर बैठकर अपने पर समेटे। ज़ावियार ने मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ देखा। उसने सीख लिया था कि डर सिर्फ एक साया है और इंसान की हिम्मत वो सूरज है जो हर साये को मिटा सकती है।